कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल किसके साथ हैं। ओवैसी जो है एक तरह से बीजेपी का ही चेहरा है। अगर आप मुसलमान हैं और आप मुसलमानों का पक्ष कर रहे हैं तो आप देश के नेता नहीं हो सकते। आज के टाइम में देखिए आप देख रहे होंगे ये हर जगह बयानबाजियाँ करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं। कि असदुद्दीन ओवैसी लंदन से पढ़ाई करके आते हैं लेकिन फिर मुसलमानों को तालीम मदरसे से लेने की सलाह क्यों देते हैं। फिर मुस्लिम वोट लेकर एक बेहतर मुसलमान नेता की अपनी जो छवि है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस देश को उन नेताओं की जरूरत है जो देश के लिए नेता हों। असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ, मुसलमानों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। ये सवाल आज बेहद वाजिब और गंभीर सवाल बन गया है कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल किसके साथ हैं, क्योंकि अक्सर ये गंभीर सवाल उठते रहे हैं ओवैसी पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी के तौर पर काम करते हैं, मुखौटे के तौर पर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी राज्यों में आ जाते हैं। लोग सवाल उठाते हैं, विपक्ष सवाल करता है और हम भी सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी लंदन से पढ़ाई करके आते हैं लेकिन फिर मुसलमानों को तालीम मदरसे से लेने की सलाह क्यों देते हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी अगर इतना ही भला मुसलमानों का चाहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुलवाते हैं और वहां पर उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी दरअसल किसके साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर वो एक क्लियर राजनेता के तौर पर देश के चुनावी राज्य में जाते हैं और वहां पर अपनी छवि सुधारने के लिए या फिर मुस्लिम वोट लेकर एक बेहतर मुसलमान नेता की अपनी जो छवि है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आज की हमारी ये बहस, हमारा वीडियो इसी को लेकर है। हम तमाम अलग अलग लोगों से जानेंगे, चाहे फिर वो मुसलमान तबके के हों, फिर चाहे वो हिंदू तबके के हों या फिर वो मुस्लिम धर्मगुरु ही क्यों ना हो। आज इसी पर हमारी खास वीडियो है और ये रिपोर्ट है। ये मेरा मानना है कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की वो एक पार्टी है या वो बीपी पार्टी के रूप में काम करती है, ये बंगाल में भी आरोप लगाए थे, बिहार में भी लगाए थे, हम नहीं देख रहे हैं लगातार। लेकिन ये कह देना कि बी पार्टी, ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का जो सेकुलर दल हैं, जैसे हमने 2-3 दिन पहले सुना कि उन्होंने एक मांग की थी, जो कुछ दल कह रहे हैं कि अब डिप्टी सीएम मुसलमान बनाओ तो वैसे ही हाथ में आओ। तो यार आज उनके एक नेता का बयान है कि हमें डिप्टी सीएम ही नहीं सीएम भी घोषित करें तो हम हाथ में मिलाएंगे। तो उन कुछ चीज़ों से लगता है कि आने वाले वक्त की राजनीति ही तय कर पाएगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के जो सेकुलर दल है उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि अब मुसलमान पहले जैसा नहीं है कि जिसके बहका में आया और चला गया। तो वैसे अगर एंट्री करते तो कहीं ना कहीं कुछ दूसरे दलों को सोचना पड़ेगा। सोचने की बात है थोड़ी सी। और अभी अगर मैं इस सिलसिले में अगर इस तरह की कोई बात कहता हूँ तो जल्दबाजी है। मेरे पास में इस तरीके से कोई हकीकत नहीं है कि मैं उनको किसी की 1 या 3rd या 2nd पार्टी या टीम में कह सकूं। वो दरअसल मुस्लिम मसाइल पार्लियामेंट में उठाते हैं। मुसलमानों के जितने भी इश्यूज़ हैं माजी में भी देखा गया और हाल में भी देखा गया कि वो पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात को बहुत ज़ोरदार अंदाज में वो उठाते हैं। हाँ, एक वो तबका है जो ओवैसी को इस तरीके से बीजेपी की बी टीम को कह करके पुकारता है। अब इसको चाहे उन पर इल्ज़ाम तराशी कहें या किसी तरीके से डैमेज करने वाली बात कहें, मैं अभी उनको किसी तरीके से मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। वो फ़ायदा अगर करेंगे यहाँ पे आके 2022 में अगर यूपी में वो आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो अगर वो फ़ायदा करेंगे तो बीजेपी का करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी की ही 2nd पार्टी है। वो ओवैसी के बारे में मैं ये राय रखता हूँ कि ओवैसी यहाँ पे आके सब कुछ ख़राब करने वाले हैं। जैसे कि वो फ़ायदा अगर करेंगे यहाँ पे आके 2022 में अगर यूपी में वो आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो अगर वो फ़ायदा करेंगे तो बीजेपी का करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी की ही 2nd पार्टी है। वो सिर्फ जो फ़ायदा करेंगे ना वो बीजेपी का करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे आके भड़काएंगे लोगों को। वो सिर्फ मुस्लिम करेंगे और जैसे कि बीजेपी करती है, हिंदू करती है, वो मुसलमान करने के बाद मुसलमान करेंगे, जिससे कि दूसरी पार्टी को नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा जो अभी तक जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो किसी को समाजवादी पार्टी को ही होगा। 2022 में सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो
मैं तो चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की ही बने सरकार, क्योंकि मेरे नेता अखिलेश यादव हैं। वही कम से कम एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम ये नहीं करती है कि हिंदू मुसलमान, वो सबको साथ में लेके चलती है। वो सभी हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म है सब धर्मों को साथ में लेके चलती है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवैसी जो हैं एक तरह से बीजेपी का ही चेहरा है और ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ और बिहार में इन्होंने आरजेडी को नुकसान पहुँचाने की सब कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बीजेपी का चेहरा है और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जाएंगे बीजेपी के लिए काम करेंगे और चुनाव में वोट काटेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और इसके अलावा के कोई काम नहीं करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा हाल ही में इन्होंने कांग्रेस टाइम में, कांग्रेस जब सरकार थी तो इनके भाइयों ने बयानबाजी की थी कि 14 घंटे 15 घंटे के लिए पुलिस फोर्स हटा ली जाए और ये है वो है, फला धमाका है। तो उस टाइम पे कांग्रेस ने इनके ऊपर कार्रवाई करी और इनको बंद किया। आज के टाइम में देखिए, आप देख रहे होंगे ये हर जगह बयानबाजियाँ करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं, लेकिन आज भी इनके ऊपर ये सरकार में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री सबके लिए बयानबाजियाँ क्या करते हैं। लेकिन ओवैसी मुसलमानों के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इन्होंने किया क्या है? बातें के सिवा और क्या कर रहे हैं ये? आप हैदराबाद में देख लिए मुसलमान के लिए क्या हो रहा है, मुझे तो नहीं नज़र आता है कुछ। आपको नज़र आता है तो आप बताइए। सिर्फ बयानबाजियाँ हैं। बहुत सी बातें जो ओवैसी साहब करते हैं वो मन को भाने वाली होती, अच्छी होती हैं, इसीलिए शायद बहुत से लोग उनको फॉलो भी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ सही बात कर रहे हैं। लेकिन किसी एक कम्युनिटी को लेके आगे अगर आप चल रहे हैं या सिर्फ अगर आप मुसलमान हैं और आप मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं तो आप देश के नेता नहीं हो सकते। आप एक कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, आप उसके नेता बन रहे हैं। इस देश को उन नेताओं की ज़रूरत है जो देश के लिए नेता हों, जो देश के लिए सोचे, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं। ये देश सिर्फ मुसलमानों से नहीं बना है, इसमें हर कास्ट के लोग हैं। हिंदू लोग मेजॉरिटी में हैं और बाकी भी सिख हैं, ईसाई हैं, पारसीज़ हैं, सभी कास्ट इस देश में हैं। किसी एक कास्ट को आप कह रहे हो आप उसके हितैषी हो, तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपने उनके लिए क्या किया है। आपका हॉस्पिटल है, मैक्सिमम मुस्लिम वहाँ जाते हैं। मेरे मुस्लिम भाई बहुत से हैं जो हैदराबाद में रहते हैं और जो जाते हैं, जो मुझे बताते हैं कि बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है वहाँ का इलाज। अगर आप हितैषी हैं, इलाज सस्ता कर दीजिए, पढ़ाई के मुद्दों में बात उठाइए। हर समय कास्ट कास्ट कास्ट, किस दिशा में आप लोग देश को ले जाना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, इसके बारे में बात करने का समय ही नहीं रह गया है। हर मुद्दा हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे आगे वाली जनरेशन्स को हम क्या देंगे, हम जो जिस तरीके से विनाश कर रहे हैं प्रकृति का, हम कुछ दे भी पाएंगे उनको या नहीं दे पाएंगे। इन चीज़ों पे हमारी बहस होनी चाहिए, इन चीज़ों पे हमारे मुद्दे होने चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी एक धर्म के लिए कर रहे हैं तो ना आप अच्छे इंसान हो सकते हैं, ना अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ना उस धर्म के लिए आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है क्या कि एक मज़हब की बात, ख़ास मज़हब की बात करते हैं कि हम इसके लिए काम करते हैं, हम इस कौम के मसीहा हैं जी। तो क्या लगता है कि मुसलमानों के मसीहा हैं क्या? अकेले मुसलमानों के मज़हब की बात कर लें। अगर आप मुसलमानों के मसीहा हैं तो इतने पिछड़े क्यों हैं बहुत से मुसलमान भाई? क्यों हैं इतने पिछड़े हुए? आप वो काम करिए, आप वो बातें करिए जिससे वो लोग आगे आए, पढ़ने लिखने में आगे जाए। बहुत से भाई हैं, उनकी सोच ये है कि हिंदुस्तान में उनकी पूछ नहीं है या उनकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें उनके मन में कौन भर रहा है?